Hello students, now in this video question number 12 of exercise 6.5, right? Question number 12, find the maximum and minimum values of x plus 2x on 0, 2 pi 0, 2 pi। तो यहाँ पर जो गिवन फंक्शंस था एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, इंटरवल दिया हुआ था x इज एलिमेंट ऑफ 0, 2 पाई, राइट। तो हमने एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो हमें मिला एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2 कॉस 2x। अब मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लगाते हैं, तो वहाँ से हमें एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लगाने पर मिल रहा 1 प्लस 2 कॉस 2x इक्वल टू 0। तो कॉस 2x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/2, राइट, और माइनस कॉस पाई बाई 3। कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो ये हो जाएगा कॉस 2 पाई बाई 3, राइट। After solving we are getting cos x equal to cos pi minus pi by 3, right, and cos pi plus pi by 3. Next values is cos 3 pi minus pi by 3 and cos 3 pi plus pi by 3, right। अब जनरल वैल्यूज हो जाती है हमारी cos x की होती है 2x इक्वल टू n प्लस, अब यहाँ पर अल्फा इक्वल टू पाई बाई 3 है तो यहाँ हो जाएगा 2x इक्वल टू 2n प्लस 2 पाई बाई 3, फिर n इज एलिमेंट ऑफ z, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाई 3 कॉमा 8 पाई बाई 3 4 पाई बाई 3 एंड 10 पाई बाई 3, राइट। तो x इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 3 and 2 pi by 3, 4 pi by 3, 5 pi by 3. These are all the values of a close interval of 0 to pi. अब हम इन सारे पॉइंट्स पर f0 की वैल्यू देखेंगे। फॉर एट x इक्वल टू 0 f0 कितना हो जाएगा, हमें 0 मिलेगा, राइट। एट x इक्वल टू पाई बाई 3 पर हमें f पाई बाई 3 कितना मिलेगा, पाई बाई 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 पाई बाई 2। एट x इक्वल टू 2 पाई बाई 3 पर f 2 पाई बाई कितना मिलेगा हमें, 2 पाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 पाई बाई 3 अपॉन 2। अब एट x इक्वल टू 4 पाई बाई 3 पर किस पर देखेंगे हम, x इक्वल टू 4 पाई बाई 3 पर f 4 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई बाई 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2, राइट। एट x इक्वल टू 5 पाई बाई 3 पर f 5 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 5 पाई बाई 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2। नाउ एट x इक्वल टू 2 पाई पर f 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी, राइट। तो हमें मिल रहा है ये 2 पाई पर वैल्यू f 2 पाई की वैल्यू हमें मिलेगी 2 पाई, राइट। So thus maximum value is 2 pi by 3 at x equal to 2 pi and minimum value कहाँ पर मिल रही है हमें, कितनी हमारी 0, और कहाँ पर मिल रही है at x equal to 0 पर मिल रही है। That's clear। Next question 13, right। important questions हैं और ये एग्जाम्स में आ चुके हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 13, find two numbers whose sum is 24 and whose product is as large as possible, whose product is as large as possible। तो हमने फर्स्ट नंबर को एज्यूम किया है x, सेकंड नंबर हो जाएगा हमारा 24 माइनस x, क्योंकि दोनों नंबर का सम कितना है 24। एक नंबर को हमने x एज्यूम कर लिया, सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 24 माइनस x। अब प्रोडक्ट, तो हमने y को उनका प्रोडक्ट एज्यूम कर लिया, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी आर गेटिंग 24x माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। हम क्या करेंगे, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब हमने y को विद रेस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट किया तो हमें कितना मिल रहा है 24 माइनस 2x, और सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2। अब हम क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा के लिए dy ओवर dx इक्वल टू 0 लगाते हैं तो हमें कितना मिलेगा 24 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो हमें कितना मिल रहा है x इक्वल टू 12, राइट। अब एट x इक्वल टू 12 तो d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 2 विच इज लेस देन 0। सो x इक्वल टू 12 इज अ पॉइंट ऑफ local maxima and
राइट. सो प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 12. तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, x था जो कितना हो गया 12. सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा 24 माइनस x, दैट इज x इक्वल टू 12. दैट्स क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. Find two positive number x and y such that x plus y equal to 60 and x y q is maximum. right. तो हमने दो नंबर दिए थे x and y. अब उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है. प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड, मतलब p को हमने एज्यूम कर लिया x y q. अब उनका सम दिया हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 60. तो हमने x की वैल्यू निकाली तो मिलेगी हमें 60 माइनस वाई. अब हमने x की वैल्यू p में लगाई तो हमें मिलेगा 60 माइनस वाई इंटू वाई का क्यू. आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी आर गेटिंग 60 वाई क्यू माइनस वाई टू द पावर 4. राइट. नेक्स्ट फर्दर, अब हम p का विद रेस्पेक्ट टू y डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा dp ओवर dy इक्वल टू 180 वाई स्क्वायर माइनस 4y क्यू. अब हम निकालेंगे d2p ओवर dy स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 360y माइनस 12y स्क्वायर. तो 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या हो जाएगा dp ओवर dy इक्वल टू 0. dp ओवर dy इक्वल टू 0. आफ्टर सॉल्विंग दैट वी आर गेटिंग 180y स्क्वायर माइनस y क्यू, 180y स्क्वायर माइनस 4y क्यू इक्वल टू 0. तो हमें मिलेगा 4y क्यू कॉमन लेने के आफ्टर 4y क्यू इंटू 45 माइनस वाई इक्वल टू 0. तो y इक्वल टू 0 एंड 45. बट y 0 is not possible because it is cannot be the answer of any real value problem. राइट. तो y इक्वल टू कितना पॉसिबल है 45. अब हम एट y इक्वल टू 45 पर d2p ओवर dy स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ रही है हमारी माइनस 8100 स्क्वायर विच इज लेस देन 0. सो वी कैन से p इज मैक्सिमम एट y इक्वल टू 45. so at by second derivative test y equal to 45 is a point of local maxima of p. तो y equal to कितना हो गया 45. now at x equal to and x equal to कितना हो जाए 60 minus 45 equal to 50. right. next question, find two positive numbers x and y such that their sum is 35 and product x square into y to the power same as above question. क्वेश्चन नंबर 14. यहाँ पर नंबर थे हमारे x एंड y, p इक्वल टू दिया हुआ x रेज y टू द पावर 5. दोनों नंबर का सम दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 35. x इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 माइनस वाई. x की वैल्यू p में लगा दी. राइट. मल्टीप्लाई करके उसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा हमें y टू द पावर 5 35 बाई in bracket 175 minus 7y. तो after multiplying we are solving we are getting 35 y to the power 4 minus y to the power 5 175 minus 7y. अब सेकेंड डेरिवेटिव क्या करेंगे इसका, तो ये मिलेगा हमें माइनस 7y to the power 4 inside of bracket 35 minus y plus 35 by q inside of bracket 25 minus y and 28 minus y. ये क्या है d2y ओवर dx स्क्वायर. अब हम मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करते हैं dp ओवर dx इक्वल टू 0 लगाते हैं. तो वहाँ से जब dp ओवर dx इक्वल टू 0 लगाएंगे तो हमें y की तीन वैल्यूज मिल रही हैं. पहली है y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 25 एंड y इक्वल टू 35. राइट. व्हेन y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें x इक्वल टू 35 मिलेगा और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0. राइट. अगर हम y इक्वल टू 35 करते हैं तो x इक्वल टू 0 मिलता है और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 35 कैन नॉट बी द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y. राइट. हम क्या करेंगे y इक्वल टू 25 पर d2p ओवर dy स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिल रहा है माइनस 27343,750 विच इज लेस देन 0. राइट. लेस देन 0. सो वी कैन से
by second derivative test b will be maximum when y equal to 25. So therefore the value of x is 35 minus 25 equal to कितना हो जाएगा 10. Hence the required number of are 10 and 25. Right. Next, let question number 16. Find two positive numbers whose sum is 16 and the sum of whose cubes is minimum. Sum of whose cubes is minimum. तो लेट फर्स्ट नंबर कितना है हमारा x, सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 16 माइनस x, क्योंकि दोनों नंबर का 6 सम दिया हुआ है 16. राइट. सो सम ऑफ क्यूब्स ऑफ द नंबर्स s इक्वल टू हो जाएगा क्यूब ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस क्यूब ऑफ सेकेंड नंबर. तो हमें मिल रहा है एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स का होल क्यूब. इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स. तो हमें मिल रहा है डी एस ओवर डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. राइट. दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 3 इनसाइड ब्रैकेट 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. अब d2 ओवर dx स्क्वायर निकालेंगे, d2 ओवर dx स्क्वायर निकालेंगे तो हमें मिलेगा 6x माइनस 1, 6 इंटू 16 माइनस एक्स दैट इज 96. राइट. वो मैक्सिमम एंड मिनिमम d2 ओवर dx इक्वल टू 0 होता है, तो इसे 0 लगाने के आफ्टर हमें x इक्वल टू मिल रहा है 8 एट x इक्वल टू 8 पर d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल रही है 96 विच इज मिनिमम. So y second derivative test we can say x equal to 8 is a point of local minimum. So numbers are 8 and second number कितना हो जाएगा 16 minus 8 equal to 8. Right. Both numbers we have find. Next question is given you a square piece of the tin of the side 18 centimeter is to be made into a box without top with the cutting of a square from each corner folding up the flap to form the box. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is the maximum possible. Right. जैसे मिठाई का डिब्बा होता है उसे खोलते तो नीचे वाला जो पार्ट होता है उसी पार्ट के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है. राइट. यहाँ पर आपने एक फिगर लिया हुआ है जो स्क्वायर में दिया हुआ है. ठीक है ना. अब इसकी ईच कॉर्नर से एक्स साइड का स्क्वायर कट किया गया है. ये स्क्वायर कट किया है हमने इस साइड से. इसकी लेंथ और ब्रेथ मतलब ये पूरा स्क्वायर है तो इसकी ये साइड एक्स हो जाएंगी. अदर कॉर्नर पर भी हमने स्क्वायर को कट किया है, अदर कॉर्नर पर भी, थर्ड कॉर्नर पर भी किया है और फोर्थ कॉर्नर पर भी किया है. राइट. किया है. तो और इस पूरे स्क्वायर की साइड 8 है. अब x सेंटीमीटर डाउनवर्ड्स एंड x सेंटीमीटर अपवर्ड आपने कट कर दिया. राइट. तो पूरी साइड में से आपने x को 2 टाइम्स कट किया तो इसकी लेंथ हो जाएगी 18 माइनस 2x और ब्रेथ कितनी हो जाएगी 18 माइनस 2x हो जाएगी. राइट. क्लियर. नेक्स्ट. लेट द जो स्क्वायर से हमने साइड कट की वो x सेंटीमीटर की हो गई. ठीक है ना. तो l इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 माइनस 2x हो जाएगा. ब्रेथ भी कितनी हो जाएगी 18 माइनस 2x हो जाएगी और हाइट कितनी हो जाएगी x सेंटीमीटर. राइट. लेट द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स को हमने एज्यूम कर लिया v. तो v इक्वल टू क्या होता है क्यूब का क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है लेंथ ब्रेथ और हाइट. यहाँ पर जो आपने बॉक्स फॉर्म किया था उस बॉक्स से जो आपने x सेंटीमीटर कट किया है. राइट. तो वो हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर वॉल्यूम इक्वल टू द l इंटू बी इंटू एच. तो ये हो जाएगा x इंटू 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x. तो b इक्वल टू कितना हो गया 4x इनसाइड ऑफ ब्रैकेट 9 माइनस x का होल स्क्वायर. राइट. तो ये हो जाएगा v इक्वल टू 4x और इनसाइड ऑफ ब्रैकेट हो जाएगा 81 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 18x. तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इनसाइड ऑफ ब्रैकेट x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 81x. राइट. ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x वी आर गेटिंग
क्या मिल रहा है हमें, b को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा dv ओवर dx इक्वल टू 4 इनसाइड ऑफ ब्रैकेट 3x² माइनस 36x प्लस 81, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 12 इनसाइड ऑफ ब्रैकेट x² माइनस 12x प्लस 270, राइट। अब इसका हम d2b ओवर dx² निकालेंगे तो हमें मिलेगा 12 इंटू x माइनस 12, राइट। तो ये हो जाएगा 2x इनसाइड ऑफ ब्रैकेट x माइनस 6। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए क्या होता है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए dv ओवर dx इक्वल टू हम 0 लगाते हैं तो वहां से हमें मिलेगा 12 इनसाइड ऑफ ब्रैकेट x² माइनस 12x प्लस 27 इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे तो मिलेगा x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 9। अब 9 इज नॉट पॉसिबल क्योंकि 2 इंटू एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 विच इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर, राइट। सो नॉट पॉसिबल। नाउ एट x इक्वल टू 3 पर d2b ओवर dx² की वैल्यू निकालेंगे और कितनी आ रही है, माइनस 72 आ रही है। सो वाई सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट x इक्वल टू 3 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, x इक्वल टू 3 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, राइट। जब ये मैक्सिमा का पॉइंट हो गया तो कटेड साइड ऑफ द स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, राइट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। Same as question number 18. Here a rectangular sheet of the tin 45 cm by 24 cm to be made into a box without top by cutting the off squares each corner and folding up the flap. फ्लैप को फोल्ड कर दिया तो जो फ्लैप की हाइट है वो बॉक्स की हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ so that the volume of the box is maximum। अब जो एक रेक्टेंगल था जिसकी साइड 24 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर थी, इसके ईच कॉर्नर से एक साइड का एक स्क्वायर को हटाया गया है। जब एक एक स्क्वायर को हटाया गया है तो चारों साइड से एक एक स्क्वायर रिमूव हो गया, राइट। अब जब स्क्वायर को रिमूव किया है तो एक्स साइड अपवर्ड से और एक्स सेंटीमीटर साइड डाउनवर्ड से रिमूव हुई है, राइट। तो इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी 24 माइनस 2x हो जाएगी, राइट, जो न्यू बॉक्स होगा। ऐसे ही जब ब्रेथ से भी x सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर मतलब 2x सेंटीमीटर को हमने रिमूव किया है तो इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी बॉक्स की 45 माइनस 2x हो जाएगी, राइट। 45 माइनस 2x हो जाएगी, राइट। तो जो हमने साइड कट की है वो साइड उसकी हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब बॉक्स की हाइट x सेंटीमीटर हो जाएगी। तो लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर वी कट कितनी हो गई, हमने x सेंटीमीटर कट किया है तो हाइट कितनी हो जाएगी x सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी हो गई 24 माइनस 2x और लेंथ कितनी हो गई 45 माइनस 2x, राइट। अब देखते हैं जरा वॉल्यूम को हमने वॉल्यूम को v एज्यूम कर लिया है, राइट। तो v इक्वल टू क्या होगा लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। वैल्यूज पुट कर दी, वैल्यूज पुट करके हमने सॉल्व किया तो हमें मिला 4x क्यूब 138x स्क्वायर 1080 ऑफ x। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो हमें मिलेगा dv ओवर dx इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 276x प्लस 1080, राइट। और d2v dx स्क्वायर निकालेंगे तो हमें मिलेगा 24x माइनस 276x। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए हो जाएगा dv ओवर dx इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमें मिलेगा 12x स्क्वायर माइनस 276 प्लस ऑफ x प्लस 1080 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 इक्वल टू 0। तो x माइनस 18 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 5, 18 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 18 साइड नहीं हो सकती है, राइट। इट इज नॉट पॉसिबल टू कट ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच कॉर्नर। तो x इक्वल टू 18 कैन नॉट बी पॉसिबल, राइट। अब
डी टू ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम एट एक्स इक्वल टू 5 पर निकालेंगे तो हमें कितना मिल रहा है, माइनस 156 which is less than 0. So by second derivative test we can say x equal to 5 is a point of maxima. जब maxima का point है, right, so x equal to 5 is a point of maxima. तो height of the square निकालेंगे और इस तरह कैसे सॉल्व करके आप लेंथ ब्रेथ और हाइट भी निकाल सकते हैं, राइट. क्वेश्चन नंबर 19. show that all the rectangles inscribed in a given fixed circle the square has maximum area. fixed circle है, इसका मतलब रेडियस इज फिक्स. रेडियस क्या है, फिक्स है. उस सर्किल की रेडियस क्या है, फिक्स है. क्लियर, ओके. तो यहाँ पर हमने एक सर्किल ड्रॉ किया है. इस सर्किल की हमने मैं रेक्टेंगल फॉर्म किया है. रेक्टेंगल ए बी सी डी ई इज ए रेक्टेंगल, राइट. डायगोनल को ज्वाइन किया है जो किसके इक्वल होगा, इसके डायामीटर के इक्वल होगा, राइट. स्क्वायर ड्रॉ, रेक्टेंगल ड्रॉ किया है. अब एक एंगल को हमने थीटा एज्यूम किया है और तो ये बीई लाइन हो जाएगी हमारी 2r cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट बीसी इक्वल टू हो जाएगा 2r sin थीटा, राइट. तो यहाँ पर जो लिखा है हमने, लेट एबीसीडी बी रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड in a given circle of radius r having center O. तो CEV कितना हो गया, एंगल CV थीटा हो गया. EC इक्वल टू 2r हो गया. तो EV इक्वल टू क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 2r cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 2r sin थीटा. अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. तो वैल्यू पुट करने पर हमें मिलेगा 2r स्क्वायर sin 2 थीटा, राइट. तो एरिया इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 2r स्क्वायर इंटू sin 2 थीटा, राइट, sin 2 थीटा. अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा. तो हमें मिल रहा है 4r स्क्वायर cos 2 थीटा, और सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा d2a ओवर d थीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8 स्क्वायर sin 2 थीटा, राइट. अब हम फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा क्या होता है, डी ए ओवर डी थीटा को 0 के इक्वल लगा देंगे तो हमें थीटा इक्वल टू मिलेगा π/2, राइट. अब नाउ d2a ओवर d थीटा स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू π/4 पर कितना हो जाएगा, माइनस 8 स्क्वायर sin π/2. तो कितना हो जाएगा, माइनस 8 स्क्वायर इज लेस देन 0. तो थीटा इक्वल टू π/4 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, राइट. सो दस एरिया ऑफ द मैक्सिमम इज एट थीटा इक्वल टू π/4. नाउ EV इक्वल टू कितना है, 2r cos π/4. तो वैल्यू लगाने पर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 ऑफ r. BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, r स्क्वायर रूट ऑफ 2. तो EV इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा. देयरफॉर वी कैन से BCDE इज अ स्क्वायर, राइट. क्वेश्चन नंबर 20th. Question number 20. So that the right circular cylinder of the given surface and maximum volume is such that its height is equal to the diameter of the base, right. एक सिलेंडर दिया हुआ है, इसकी रेडियस को हमने r एज्यूम कर लिया, हाइट को हमने h एज्यूम कर लिया, कर्व सरफेस एरिया को हमने s एज्यूम कर लिया. तो कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू होता है 2πr स्क्वायर प्लस 2πrh. यहाँ से हमने h की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें मिलेगा h इक्वल टू s माइनस 2πr स्क्वायर ओवर 2πr. अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr स्क्वायर h. h की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा हमें क्या मिलेगा, v इक्वल टू एस आर अपॉन 2 माइनस πr/3. डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू r तो हमें मिलेगा dv ओवर dr इक्वल टू एस अपॉन 2 माइनस 3πr स्क्वायर. फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए क्या होता है, dv ओवर dr इक्वल टू 0. वैल्यू पुट करने पर हमें मिलेगा s इक्वल टू 6πr स्क्वायर और r स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा s अपॉन 6π, राइट. अब हम जब इसका डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा d2v ओवर dr स्क्वायर इक्वल टू माइनस 6πr. अब d2v ओवर dr स्क्वायर की वैल्यू एट r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s अपॉन 6π पर चेक करेंगे तो हमें मिलेगा
माइनस का साइन विच इज लेस देन 0. सो बाई सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट वी कैन से आर स्क्वायर इक्वल टू 5/6y इज अ पॉइंट ऑफ लो मैक्सिमम. ठीक है ना. तो आर स्क्वायर इक्वल टू s/6y है और s इक्वल टू कितना हो जाएगा 6πr स्क्वायर. ये वैल्यू पुट करने पर h में हमें क्या मिलेगा, h इक्वल टू 6πr स्क्वायर अपॉन 2π इंटू 1/r माइनस r, दैट इज 3r माइनस r इक्वल टू 2r. तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम whose h equal to 2r. Now question number 21 and last one question of this video. हमने सिलेंडर की बेस के रेडियस को r एज्यूम कर लिया, उसकी हाइट को s एज्यूम कर लिया और सिलेंडर के वॉल्यूम को b एज्यूम कर लिया. टोटल सरफेस एरिया को हमने एज्यूम कर लिया है s. तो v इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर h, राइट. अब v इक्वल टू दिया हुआ है 100. v इक्वल टू कितना दिया हुआ है 100. तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, राइट. अब टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है s इक्वल टू 2πr स्क्वायर प्लस 2πr h, राइट. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इक्वल टू कितना हो जाए s इक्वल टू 20πr स्क्वायर प्लस 2πr 100 अपॉन πr स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा 2πr स्क्वायर प्लस 200 अपॉन r. On differentiating with respect to r, we get ds over dr equal to 4πr minus 200 upon r square. Now for maxima and minima. Now for maxima and minima क्या हो जाएगा ds over dr equal to 0. तो ये क्या हो जाएगा 4πr स्क्वायर इक्वल टू 200 अपॉन r स्क्वायर. तो r की इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 अपॉन 4π. तो r इक्वल टू हो जाएगा हमें 50 अपॉन पाई रेज टू दी पावर 1/3, राइट. अब फॉर डिफ्रेंशिएटिंग आगे डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे ds ओवर dr का विद रेस्पेक्ट टू r. तो हमें मिलेगा d2s ओवर dr स्क्वायर इक्वल टू 4π प्लस 400 अपॉन 3. अब d2s ओवर dr स्क्वायर की वैल्यू एट r इक्वल टू 50 अपॉन पाई रेज टू दी 1/3 पर चेक करेंगे. तो सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 12π इज ग्रेटर देन 0. सो वाई सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट सरफेस एरिया इज मिनिमम वेयर r इक्वल टू 50 अपॉन पाई रेज टू दी 1/3. और h की वैल्यू निकालने के लिए हम r से रिप्लेस कर देंगे h की वैल्यू में. तो हमें मिलेगा आफ्टर सॉल्यूशन 2 इंटू 50 अपॉन पाई रेज टू दी पावर 1/3. रिमेन क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे. ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब एक्सरसाइज 6.5 और मिसलेनियस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इनसे क्वेश्चंस पर ईयर आते हैं. तो सारे क्वेश्चंस आप एक नोटबुक में लिख लीजिएगा और इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, राइट. जहाँ पर ब्लू इम्पोर्टेंट है तो इसका मतलब है कि बोर्ड एग्जाम में श्योरली ही आते हैं, राइट. ओके.